चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सेना के खिलाफ भीषण संघर्ष के बाद झांसी छोड़ना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना का नाम है जिसे शायद ही कोई भारतीय ऐसा हो जो ना जानता हो। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जहां इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और उन्हें झांसी की रानी कहा जाने लगा। उस समय तक भारत में अंग्रेज आ चुके थे और अपना वर्चस्व भी स्थापित कर चुके थे और झांसी में भी अंग्रेजों का ही दबदबा था। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु 3 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। किंतु झांसी राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था कि उसका ये कारण था कि यदि किसी राज्य में राजा को पुत्र नहीं है और उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो ब्रिटिश सरकार उस राज्य को हथिया लेती थी। इसलिए रानी ने एक 5 वर्षीय बालक को गोद लिया जिसका नाम आनंद था। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। अचानक से राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। उसके पश्चात ब्रिटिश हुकूमत ने राज्य को हथियाने की नियत से दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। किंतु रानी लक्ष्मीबाई को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी और इसमें वो सफल भी रही। लगभग 10 महीने रानी ने झांसी पर शासन भी किया। इसी बीच 21 मार्च 1858 को अंग्रेज जनरल ह्यूरोज एक विशाल अंग्रेजी सेना लेकर झांसी पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से घनघोर युद्ध हुआ। रानी की तोपों ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब ह्यूरोज ने जीत मुश्किल देखी तब उसने किले के ओरछा दरवाजे के रक्षक दुल्हाजों को लालच देकर तोड़ दिया। सेना लेकर किले के अंदर घुस गया। अपने विश्वसनीय लोगों की राय मानकर रानी अपने पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से निकल पड़ी और कालपी आ गई। उसके बाद वहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो गई और ग्वालियर के किले पर भी कब्जा कर लिया। इनके पीछे पीछे अंग्रेजी सेना भी ग्वालियर आ पहुंची और घमासान युद्ध शुरू हो गया। इसमें रानी का घोड़ा भी मारा गया और लड़ते लड़ते रानी की पीठ पर एक अंग्रेज की गोली लग गई। तब तक रानी के सिपाही भी वहां आ गए थे। अपने सिपाहियों को देख रानी ने उनसे कहा कि कुछ ऐसा करें कि उनके शव को अंग्रेज हाथ ना लगा सकें। ऐसा कहकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। सिपाहियों ने रानी का शव पास ही बाबा गंगादास की कुटिया में छिपा दिया। अंग्रेजों को उनकी लाश नहीं मिली। बाद में वहीं रानी की समाधि बना दी गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1858 के दिन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। अपने देश की आज़ादी के लिए वो शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम विश्व की वीरांगना की लिस्ट में रखा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हाँ, प्रेस दी बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे।